अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं 8वीं क्लास का 12वां सबक मैथ्स का 12.1। सबक का नाम है यक मुतगय्यरी मसावात। तो सबसे पहले यक का मतलब क्या होता है, मुतगय्यर का मतलब और मसावात का मतलब। तो यक का मतलब होता है एक, तो यानी एक मुतगय्यर। अब बच्चे बोलेंगे कि सर मुतगय्यर का मतलब क्या। तो मुतगय्यर यानी इंग्लिश में उसको वेरिएबल्स बोलते हैं और उर्दू में से तब्दील होने वाला, यानी बार बार जो उसकी कीमत तब्दील होती है उसे भी हम लोग मुतगय्यर बोलते हैं। तो यक मुतगय्यरी मसावात। तो मसावात का मतलब होता है बराबर। मसावात का मतलब क्या होता है, बराबर, यानी एक मुतगय्यर वाली मसावात। ये सबक का मतलब है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक मसावात लिख दिया, x जमा 4 बराबर में कुछ भी 3 ले लिया मैंने। तो ये बीच में देखिए x यानी एक ही मुतगय्यर है और बीच में मसावात यानी बराबर की निशानी है। ये मुतगय्यर, ये बराबर की। तो यक मुतगय्यरी मसावात यानी इसको हम क्या बोलेंगे, एक मुतगय्यर वाली मसावात। या इस तरीके से भी हो सकता है कि 2x जमा 4x बराबर में 0 भी हो सकता है। तो ये इस तरीके से हमारा यक मुतगय्यर, यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी x ही है और यहाँ पर भी x ही है, यानी एक ही मुतगय्यर यूज़ किया गया है, दूसरा मुतगय्यर इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इसे भी क्या बोलते हैं हम लोग, यक मुतगय्यरी मसावात। इसके बाद सवाल नंबर 1 मैंने बोर्ड पे लिखा हूँ, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी नज़र आएगा सवाल। तो पहला सवाल आपको क्या दिया हुआ है कि x नफ़ी 4 बराबर है 3 के। x की कीमत नफ़ी 1 रखना है, नफ़ी जमा का 7 रखना है और नफ़ी का 7। यानी हमको सवाल क्या बोला है कि हर मसावात के बाद मुतगय्यर की कीमत दी गई है, तय कीजिए कि ये कीमतें जो है मसावात का हल है या नहीं। तो हम कैसा तय करेंगे, तो मैं आपको हल करके एक बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। तो पहले जो सवाल है उसको उसी तरीके से उतार लीजिए, x नफ़ी 4 बराबर 3। आप देखिए पहली बार x की कीमत क्या रखना है, नफ़ी 1। तो इस तरीके से लिखिए कि x बराबर नफ़ी 1 लेने पर, ठीक है। अब जहाँ पर x है उसको हटा के क्या रखना है हमको, नफ़ी 1। तो देखिए यहाँ पर x है तो x की जगह पे लिखिए नफ़ी 1, बाकी का पूरा वैसे ही सवाल उतारना है। तो बाद में क्या है, नफ़ी 4 बराबर में क्या बचा हुआ है, 3। अब नफ़ी और नफ़ी मिलके क्या होता है, नफ़ी नफ़ी जमा का अमल होता है। तो जब 4 में 1 को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। और बड़े अदद की अलामत, तो बड़ा अदद क्या है, नफ़ी में, तो यहाँ पर नफ़ी लगाएंगे। बराबर में जो सवाल है वैसे ही 3। तो अब मुझे बताइए कि नफ़ी 5 और 3 क्या आपस में बराबर है, क्या नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है मसावात का हल नहीं है, ये मसावात का हल नहीं है। इस तरीके से पहला, फिर उसके बाद वापस से सवाल उतारेंगे कि x नफ़ी 4 बराबर 3। अब अगली बार में क्या लेंगे, x बराबर 7। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर 7 लेने पर, तो जहाँ पर x है उसको हटाना है और सिर्फ 7 रखना है। तो x को हटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7, बाकी पूरा सवाल वैसा ही, नफ़ी 4 बराबर में 3। अब 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 ही बचेगा और बराबर में 3। तो क्या ये दोनों साइड बराबर है, क्या आपको दिख रहा है ना, 3 बराबर होता है 3 के। तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो है मसावात का हल है, यानी x बराबर 7। इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप कि x बराबर 7 ये मसावात का हल है। यहाँ पर भी आप कर सकते थे कि x बराबर नफ़ी 1 मसावात का हल नहीं है। फिर 3 बार आपको हल करना पड़ेगा, क्योंकि x की कीमत कितनी बार दी आपको, 3 बार। तो अब x बराबर नफ़ी 7 लेंगे हम लोग। पहले सवाल उतार लीजिए कि x नफ़ी 4 बराबर है 3 के। अब यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर क्या, अगला कीमत नफ़ी 7, तो नफ़ी 7 लेने पर, तो जहाँ पर x है वहाँ पर से सिर्फ नफ़ी 7 रखना है। तो x की जगह पे आ जाएगा नफ़ी 7, बाकी पूरा सवाल वैसा ही उतारना है आपको। नफ़ी नफ़ी जमा का अमल होता है, तो 7 में 4 मिलाएंगे तो 11, और बड़ा अदद नफ़ी में, तो इसके लिए नफ़ी, क्योंकि बड़ा अदद 7 है इसके लिए, बराबर में 3। तो क्या नफ़ी 11 और 3 आपस में बराबर हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। तो हम क्या लिखेंगे कि x बराबर नफ़ी 7 मसावात का हल नहीं है। ये बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो कि सवाल नंबर 2। सवाल क्या दिया आपको, 9m बराबर है 81 के। 9m बराबर 81।
तो हल करने का तरीका जो पिछला मैंने बताया वैसा ही करना है। 9m बराबर 81 यानी 81 वैसे ही उतार लीजिए। फिर अब देखिए m की कीमत पहले 3 रखिए, तो m बराबर 3 लेने पर इस तरीके से लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 9 है ना, आगे पहले वाले सवाल में मुतगैर के आगे कोई कीमत नहीं थी, अब यहाँ पर मुतगैर के आगे 9 है, तो किसका 9 को 9 वैसा ही लिखना है। और इनके बीच में कोई अमल नहीं, मतलब जब बीच में कुछ नहीं होता है मतलब हमेशा ज़र्ब होता है, इतना याद रखिए। तो m को हटाएंगे तो उससे पहले ज़र्ब लगेगा, तो 9 ज़र्ब, और m की कीमत क्या रखना है, m को हटा के 3 रखना है, तो 9 ज़र्ब 3 बराबर में 81, जैसा का तैसा सवाल। अब 9 और 3 का ज़र्ब कीजिए, तो 9 तिया क्या आता है 27 बराबर में 81। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं क्या, 27 और 81? तो जब ये बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे कि m बराबर 3 मसावात का हल नहीं है। ये हुआ पहला। अब इसी का दूसरा, तो फिर से सवाल उतारिए। 9m बराबर 81। अब हमने m बराबर 3 ले लिए थे, अब क्या लेंगे अगला, m बराबर 9, तो m बराबर 9 लेने पर इस तरीके से लिखेंगे। फिर 9 का 9, देखिए ये जो 9 है उसको वैसा ही लिखना है। अब भी मैंने बताया बीच में कोई अमल नहीं, मतलब ज़र्ब है, तो ज़र्ब लिखेंगे और m की कीमत क्या लिखना है 9 बराबर में 81। 9 और 9 का ज़र्ब करोगे तो क्या आएगा 81, और बराबर में 81 ऑलरेडी है, तो यानी ये दोनों साइड आपस में क्या है बराबर है। तो क्या लिखेंगे कि m बराबर 9 मसावात का हल है। जब दोनों साइड बराबर आ जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो कीमत दी हुई है उसका हल है। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आया, बराबर नहीं आया, तो बोलेंगे मसावत का हल नहीं है। इसी तरीके से एक और बार इसको हल करना है। तो 9m बराबर, सवाल उतारेंगे 81। अब लेना है m बराबर, देखिए अगला कीमत जो m की कीमत दिया हुआ है नफ़ी 3, तो वो लिखेंगे। तो m बराबर नफ़ी 3 लेने पर इस तरीके से। अब m को हटाए, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब ज़र्ब, तो 9 ज़र्ब कॉस में आएगा नफ़ी 3, क्योंकि दो अलामतें जब एक साथ टकराती है तो एक को कॉस में रखना पड़ता है, बराबर में 81। 9 और 3 का ज़र्ब करोगे तो क्या आएगा 9 तिया 27, और ये नफ़ी और ये जमा, तो नफ़ी जमा नफ़ी, तो नफ़ी का 27 आ जाएगा बराबर में 81। क्या नफ़ी का 27 और 81 आपस में बराबर होते हैं? तो आप बोलेंगे सर नहीं, तो क्या लिखेंगे हम लोग m बराबर नफ़ी 3 मसावात का हल नहीं है। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या दिया आपको, 2a जमा 4 बराबर 0, a बराबर 2 नफ़ी 2 और 1। सवाल उतारेंगे और क्या लिखेंगे कि a बराबर पहली वाली कीमत 2 लेने पर इस तरीके से। फिर देखिए 2 का 2 वैसा ही रहेगा, अब इनके बीच में कोई अमल नहीं, मतलब ज़र्ब पिछला सवाल बताया आपको, तो 2 ज़र्ब a यानी a की कीमत 2, आगे का पूरा सवाल वैसा ही उतारना है, जमा 4 बराबर में 0। अब 2 और 2 का ज़र्ब कीजिए, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, जमा 4, आगे का पूरा वैसा ही उतारना है आपको। अब 4 में 4 को मिलाइए तो क्या हो जाएगा 8 बराबर में 0। तो क्या 8 और 0 आपस में बराबर हो सकते हैं क्या, तो नहीं। तो क्या लिखेंगे a बराबर 2 मसावात का हल नहीं है, इस तरीके से। फिर अगला 2a, फिर से सवाल उतारेंगे, 2a जमा 4 बराबर 0। अगला क्या लेंगे a बराबर नफ़ी 2, तो a बराबर नफ़ी 2 लेने पर इस तरीके से लिखेंगे। 2 ज़र्ब, बीच में कुछ नहीं मतलब ज़र्ब का अमल, ज़र्ब कॉस में आ जाएगा नफ़ी 2, दो अलामत एक साथ आ रही है। फिर आगे का पूरा सवाल जमा 4 बराबर में 0। 2 और 2 का ज़र्ब कीजिए तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, और ये नफ़ी इसके आगे आ जाएगी, और जमा 4 बराबर में 0। नफ़ी का 4 जमा का 4, तो 4 में से 4 गया तो क्या बचेगा 0, और बराबर के वो साइड भी क्या है 0 है, यानी 0 बराबर होता है 0 के, तो इसलिए क्या लिखेंगे a बराबर नफ़ी 2 मसावात का हल है। अगला वापस से वही करना है, सवाल उतारना है। 2a जमा 4 बराबर में 0, a बराबर क्या रखेंगे आप तीसरी कीमत इस तरीके से, a बराबर 1 लेने पर, तो 2 ज़र्ब a यानी 1
जमा 4 बराबर में 0, तो 2 एका 2 जमा 4 बराबर 0। 4 में 2 को मिलाएंगे तो क्या आएगा 6 बराबर 0। तो क्या 6 और 0 आपस में बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं। तो क्या लिखेंगे कि a बराबर 1 मसावात का हल नहीं। सवाल है क्या दिया हुआ है कि 3 नफ़ी y बराबर 4, y बराबर नफ़ी 1 और 2 रखना है। तो सवाल उतारेंगे, क्या लिखेंगे कि y बराबर पहली कीमत y बराबर नफ़ी 1 लेने पर, अब 3 का 3 अपनी जगह पर रहेगा, ये नफ़ी का नफ़ी अपनी जगह पर। अब ये नफ़ी का 1 y को हटा के, ये इस y जो है इस y को हटा के क्या लिखना है हमको? नफ़ी का 1। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी नफ़ी है तो 2 नफ़ी एक साथ नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए उसको कॉस में लिखेंगे नफ़ी का 1 और बराबर में 4 वैसा का वैसा। y को हटा के नफ़ी 1 रखना है। अब 3 का 3 अपनी जगह पे, नफ़ी और नफ़ी नफ़ी मिलके क्या बनता है? जमा 1 जो है कॉस के बाहर आ जाएगा और बराबर में 4, जो सवाल है हमारा वैसा ही। 3 में अब 1 मिलाएंगे तो क्या बनता है? 4 और बराबर 4, यानी दोनों साइड क्या है? बराबर है। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि ये जो है मसावात का हल है। आप लिख सकते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया है, आप लिख सकते हैं। फिर अगला फिर से सवाल उतारिए, 3 नफ़ी 1 बराबर 4, क्या लिखेंगे? 3 का 3 वैसा ही रहेगा, नफ़ी का नफ़ी y की जगह पे आप क्या लेना है? पहले लिखेंगे y बराबर 1 लेने पर, तो 3 नफ़ी y बराबर 4। सवाल उतारे 3 नफ़ी y की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 बराबर 4। 3 में से 1 गया तो 2, तो क्या 2 और 4 आपस में बराबर होते हैं क्या? नहीं होते। तो क्या लिखेंगे कि हल नहीं है। पूरा लिखना है आपको, यहाँ पर हल है। फिर उसके बाद अगला वापस से सवाल उतारिए, 3 नफ़ी y बराबर 4, आखिरी कीमत क्या रखना है? y बराबर 2 लेने पर, तो क्या लिखेंगे? 3 का 3 नफ़ी का नफ़ी y की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 बराबर 4। 3 में से 2 गया तो क्या बचता है? 1 बचता है। तो क्या 1 और 4 आपस में बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं। तो क्या लिखेंगे कि हल नहीं है, यानी ये मसावत का हल है। हमारे सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 का पहला दिया हुआ है आपको कि 17 p नफ़ी 2 बराबर होता है 49 को। तो ये सब सवालात किस तरीके से हल करना है, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कि पहले 17 p, ये जो मुतगैर है उसको वैसा का वैसा ही लिखिए, 17 p मुतगैर वाले अदद को वैसा ही लिखिए, बराबर में 49 को वैसा ही रहने दीजिए। अब नफ़ी का 2 जब बराबर के वो साइड जाएगा तो अलामतें चेंज होती है, बराबर के वो साइड जाने के बाद हर एक की कीमतें जो है तो चेंज होती है। तो नफ़ी का 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? वो जमा का 2, क्योंकि नफ़ी का उल्टा जमा होता है। 17 p को वैसे ही रहने दीजिए अपनी जगह पर, 49 में 2 को मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा? वो 51 हो जाएगा। अब 17 जो है यहाँ पर p के साथ ज़र्ब की सूरत में है, जब इनके बीच में कोई अमल नहीं होता तो ज़र्ब का अमल होता है। तो p को अपनी जगह पे रहने दीजिए, 51 को भी अपनी जगह पे रहने दीजिए। 17 यहाँ पर ज़र्ब की सूरत में इधर आएगा तो तकसीम में चला जाएगा। तो p बराबर 17 का 17 के पहाड़े में 51 काटेंगे तो 17 तिया 51। तो आंसर क्या मिला हमको? 3/1। तो 3/1 नहीं, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसके लिए p बराबर 3।